वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर एचएससी ऑफिसर एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स। इसमें हमने जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी उर्दू में बयान की हैं। ये कंप्लीट कोर्स है बेसिक लोग सीखने के लिए। प्लीज़ कमेंट और शेयर करें हमारी वीडियो को, और कोई भी क्वेश्चन है वो लाजमी हमें कीजिएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेकंड पार्ट है परमानेंट ड्रॉ सिस्टम के बारे में। कल हमने आपको बताया था कि परमानेंट ड्रॉ सिस्टम होता क्या है, उसकी जो टाइप्स हैं और उसका कोडिंग और उसके बारे में हमने थोड़ा स्पेशल डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस किया था। आज हम आपको बताएंगे परमानेंट इशूअर कौन होता है, परमानेंट रिसीवर कौन होता है, और कौन कौन से हैजर्ड जो हैं वो राइज होते हैं जब हम एक परमानेंट सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। तो मैंने आपको कल भी कहा था कि कोई भी प्लांट पे जो काम है विदाउट परमानेंट सिस्टम हो नहीं सकता है। इसीलिए हमें कोई भी जॉब, कोई भी काम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल परमानेंट रूल्स उनके फॉलो करना पड़ेंगे। गैस को इसके अलावा कतर रिफाइनरी और बहुत सारे दूसरी प्लांट पे स्पेशल इस पर्पज़ के लिए एक बंदा हायर किया जाता है जिसको पीपीएस का नाम दिया जाता है, पर्सन इन चार्ज ऑन साइड, जिसका काम ही ये होता है कि परमिट को इशू करवाना, उसको सबमिट करवाना, उसके जो साइन हैं वो करवाने, उसको कैरी करना, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो उसको दी जाती हैं पीपीएस को। और उसका बाकायदा 3 से 4 दिन का कोर्स होता है। जो बंदा पास करता है उसको फिर अथॉरिटी दी जाती है। इससे आप डब्ल्यू सिस्टम की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। परमानेंट इशूर जो होता है बेसिकली वो हमेशा क्लाइंट का बंदा होता है, यानी कि हमेशा से ऑनर ऑफ द कंपनी का पर्सन होगा। वो कोई शिफ्ट इंजीनियर हो सकता है, वो शिफ्ट इंचार्ज हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, यानी कि कोई भी पर्सन जो कि इस चीज़ को ऑथराइज करता है कोई भी एक डॉक्यूमेंटेशन को इशू करने के लिए, परमिट को इशू करने के लिए, वो सिर्फ क्लाइंट का पर्सन होगा। परमिट रिसीवर कौन होता है? परमिट रिसीवर वो पर्सन होता है जिसने काम को सरअंजाम देना है, ठीक है, जिसने काम करना है, उसको सुपरविजन करनी है उसकी। वो कंट्रैक्टर का पर्सन भी हो सकता है और क्लाइंट का भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो कंट्रैक्टर का ही हो, वो क्लाइंट का भी हो, जरूरी नहीं है। तो परमिट रिसीवर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन परमिट इशूअर हमेशा जो है वो क्लाइंट होता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि कौन कौन से हैजर्ड जो हैं वो राइज हो सकते हैं परमिट सिस्टम को फॉलो करने में। ये कुछ मेजर हैजर्ड जो है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मेजर हैजर्ड्स वो कौन कौन से पेश आ सकते हैं जब हम कोई परमिट जो है वो यूज़ करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है हमारे पास रॉन्ग टाइप ऑफ वर्क परमिट यूज, यानी कि जो गलत परमिट है वो इस्तेमाल कर लिया गया है। परमिट जो है वो इशू हमने करवाना था एक्सीवेशन का, लेकिन उसके लिए हमने कन्फाइंस बेस का वर्क परमिट इशू करवा लिया। बाज़ कंट्रैक्टर जो है वो टाइम को सेव करने के लिए ऐसा करते हैं कि एक ही परमिट में दोनों काम करवा देते हैं। तो वो कहते हैं कि दूसरा परमिट इशू ना करवाना करे, टाइम ना था, कन्फाइंस बेस का परमिट इशू कराया, उसी एक्सीवेशन का काम भी कर लिया। तो ये है पहला पॉइंट, जो पहली हैजर्ड है, जो गलती है जिसकी वजह से जो कोई ना कोई मेजर हैजर्ड हो सकता है। सेकंड जो हमारे पास हैजर्ड है वो क्या है जी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्क रिक्वायर्ड ऑन द वर्क परमिट, कि वर्क परमिट पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो गलत है। वो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? वो मिशन लोकेशन की हो सकती है, वो उस काम के बारे में हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हैजर्ड्स वहाँ पे जो टॉक्सिसिटी है उसके बारे में हो सकती है। लेट्स सपोज किसी जगह में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, हीट है वहाँ पे, लेकिन काम जल्दी निकलवाने के लिए या प्रोडक्शन जल्दी देने के लिए क्या किया जाता है कि इन्फॉर्मेशन गलत दी, नहीं जी यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर नॉर्मल है, आप बस काम शुरू करवाएं। तो दिस इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्क, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है फेलियर टू रिकॉग्नाइज द हैजर्ड्स वेयर वर्क इज कैरिड। जिस तरह मैंने अभी बात की कि जो वहाँ पे हैजर्ड्स हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, उनको शो ऑफ नहीं किया गया, उनके बारे में बताया ही नहीं गया कि कौन कौन से वहाँ पे, ताकि अगर उस पर लिख दिया तो उनकी फिर मिटिगेशंस करनी पड़ेगी, उनको फिर कम करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, तो वो टाइम ज़ाया होगा। वो टाइम को बचाने के लिए फिर जो है वो हैजर्ड्स को जो है शो ऑफ नहीं किया जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ इग्निशन सोर्सेज एंड कंट्रोल्ड फ्लेम प्रूफ एरिया। इंट्रोडक्शन, वहाँ पे जो इग्निशन सोर्सेज हैं, जो वहाँ पे जो एरिया है जहाँ पे वेल्डिंग या कटिंग ग्राइंडिंग हो रही होती है, तो उसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया या बताया नहीं गया कि वहाँ पे जो है वो इग्निशन सोर्स की वजह से फायर हो सकती है, वहाँ पे कोई जो है वो ग्राइंडर कटिंग के लिए यूज़ हो रहा है, या वहाँ पे जो है कोई माचिस वगैरह कुछ तरह की चीज़ अवेलेबल, इग्निशन सोर्स इसकी वजह से आग लगने की वजह बन सकती है, वो चीज़ उसके बारे में नहीं बताया गया जो वहाँ पे अवेल थी।
उसके बाद टर्म ऑफ वर्क परमिट इज नॉट एडहेयर्ड, जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वर्क परमिट की उन पे अमल दरामद नहीं किया गया एक्चुअली, यानी कि आइसोलेशन प्रॉपर नहीं की गई प्लांट की, या ड्रेनिंग की गई, या पर्जिंग नहीं की गई प्रॉपर, जो हैजर्ड सब्सटेंस हैं उनकी लाइनें नहीं साफ की गई। ये है इसका मकसद ये कहने का कि उसको फॉलो अप नहीं किया गया रूल्स को। फेलियर टू हैंड ओवर द प्लांट इन सेफ कंडीशन, कि काम ख़त्म हो गया है, यानी कि जो जॉब उसको दिया गया था लेकिन सेफली उसको हैंड ओवर नहीं किया क्लाइंट के, और ना ही परमिट को क्लोज करवाया, कैंसिल करवाया परमिट को, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर होता है। समटाइम ये होता है कि परमिट जो है वो ओपन ही रहता है, क्लोज नहीं। इसका मतलब ये है कि काम अभी चल रहा है, तो जो भी जॉब ख़त्म हो जाता है उस जॉब ख़त्म होने के बाद परमिट को क्लोज करवाना ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अनऑथोराइज स्टॉप परफॉर्मिंग द वर्क परमिट फंक्शन, देखें गैसको में, कतर रिफाइनरीज में, हर जगह पे इस वर्क परमिट इशू करवाने के लिए और सबमिट करवाने के लिए स्पेशल एक बंदे को हायर किया जाता है, जिसको 3 से 4 दिन का कोर्स कराया जाता है, जिसको पिकवर्स कहते हैं, पर्सन इन चार्ज वर्क्स है, जिसका मकसद, जिसका काम ही सिर्फ जो है वर्क परमिट की देखभाल करना, इशू करवाना, इसको जो है वो वापस सबमिट करवाना, क्लोज करवाना, सारा इसी का काम होता है। तो किसी भी अनऑथोराइज पर्सन को, जिसको इसके बारे में पता ही ना हो, ये वर्क जो है वो नहीं देना चाहिए। उसके बाद है पुअर मैनेजमेंट ऑफ वर्क परमिट सिस्टम। पुअर मैनेजमेंट क्या है, किसी को पता ही नहीं है कि परमिट पे साइन किसने करने हैं, ये हैजर्ड जो था, ये या जहाँ पे जो हैजर्ड्स हैं उनके लिए पीपी कौन कौन से इस्तेमाल करने थे, एरिया किस तरह से, पुअर मैनेजमेंट है। कोई किसी को पता नहीं कि परमिट को हैंग कहाँ करना है। तो इससे क्या होगा कि इससे जो काम है उसमें का सामना एक सेफ्टी को सीनियर आता है, चेक हाँ परमिट किधर है, आप लोगों का परमिट किधर, परमिट चेक करेगा, वहाँ से वो देखेगा यहाँ पे कौन कौन से टॉक्सिक गैसेज हैं या वहाँ पे कौन कौन से हैजर्ड्स हैं, उसके लिए होंगे, सारा कुछ तो ऊपर लिखा होता है। अगर परमिट वहाँ पे मौजूद ही ना हो, वो कोई पता नहीं जी कहाँ है, तो सामने ठेकेदार जेब में डाल के परमिट ले जाते हैं। तो ये पुअर मैनेजमेंट होती है वर्क परमिट सिस्टम की। इसके बाद जो है इनसफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ द वर्क परमिट सिस्टम, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है प्रॉपर। अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी इस चीज़ की तो परमिट जो है वो या तो ज़ाया हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से काम में दुश्वारी पेश आएगी, दोबारा नया परमिट इशू करवाना पड़ेगा। फिर वही कम से कम एक परमिट को इशू करवाने में और सबमिट करवाने में ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। और ड्यूरिंग शटडाउन या ड्यूरिंग वर्क जो है ये बहुत बड़ा एक इल्मिया होता है, क्योंकि जो क्लाइंट होता है उसने एज सुन एज पॉसिबल वर्क को जो है कंप्लीट करके सबमिट करवाना होता है, और उनकी जिम्मेदारी होती है कि जल्द जल्द प्रोडक्शन दें। तो ये कुछ हमने हैजर्ड्स डिस्कस किए हैं। कोशिश करें कि हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं ताकि, और उर्दू में बता रहे हैं। सबसे मेन बात जो है, आपको बहुत कम ही लेक्चर जो है वो उर्दू में देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे। तो हमारी कोशिश है कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, ये हमारे जो नए फ्रेश लोग आने वाले सेशन में हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से मुस्तफ़ीद होंगे। और प्लीज़ अगर आपको कोई गलती नज़र आती है तो उसमें हमें आप ज़रूर इसमें कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, इसको जो है आप शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी जो है वो थोड़ा सा नॉलेज जो है वो पहुँच सके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।